कहते हैं ना, किसी इंसान को उसकी किस्मत पहचानने में कई बार पूरी जिंदगी चली जाती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत उनके जन्म के पहले ही उनसे छीन ली जाती है। एक बच्चा जिसे दुनिया ने कभी असली पहचान दी ही नहीं। एक योद्धा जिसकी प्रतिभा सूर्य जितनी तेज थी, पर जिसके हिस्से में बस उपहास, ताने और न जन्म मिला न सम्मान। और फिर भी उसने हर बार खुद को उठाया, खुद को साबित किया और अंत में वही बन गया जिसे इतिहास आज भी दुनिया का सबसे बदकिस्मत और सबसे महान हीरो कहता है, कर्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे कर्ण, दुनिया का सबसे बदकिस्मत हीरो की। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर इंसान का नाम, उसका जन्म और उसका खून ही उसकी किस्मत लिखते हैं, तो फिर कर्ण ने इतना संघर्ष क्यों किया? कोई और होता तो शायद टूट चुका होता, पर कर्ण नहीं। कर्ण के भीतर एक आग थी जो सम्मान चाहती थी। वह आग उसे जलाती भी थी और आगे बढ़ाती भी थी। और इसी आग की कहानी आज हम साथ सुनेंगे, 4 हिस्सों में, धीरे धीरे, जैसे एक पुरानी, गहरी, दर्द से भरी पर प्रेरणा वाली कहानी सुनी जाती है। दुनिया को हमेशा नाम चाहिए। किसी की पहचान उसी से बनती है, किस कुल से हो, किस पिता से हो, किस घर में पैदा हुए हों। पर सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो बिना किसी नाम, बिना किसी परिचय दुनिया के सामने आया हो, जिसके माथे पर जन्म का कलंक लिखा हो। वह कलंक भी उसका अपना नहीं, एक मां की मजबूरी, एक राज जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। कर्ण जन्मा, पर मां के दिल में प्रेम से ज्यादा डर था। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या बोलेगा, लोग उंगली उठाएंगे। और इस डर ने उसी छोटे से नवजात को बहते हुए पानी की धारा में छोड़ दिया। सोचकर देखिए, एक बच्चा जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं, दुनिया के सबसे पहले स्पर्श के रूप में मां की गर्म हथेली नहीं, बल्कि ठंडा पानी महसूस किया। फिर भी किस्मत कभी पूरी तरह बेरहम नहीं होती। वह बच्चा मिला एक सारथी को, अधिरथ और उसकी पत्नी राधा। वे राजसी लोग नहीं थे, पर शायद दिल के सबसे अमीर लोग थे। एक अनजान बच्चे को देखकर भी उन्होंने एक पल को नहीं सोचा कि यह किसका है, कहां से आया है। उन्होंने बस इतना सोचा कि यह बच्चा हमारा है, हमारा अपना। पर क्या दुनिया ने कभी कर्ण को अपना माना? नहीं। एक सारथी के घर में पला बढ़ा बच्चा, ऊपर से वह तेज, वह कौशल, वह चमक जो उसके भीतर थी। लोग उसे देखकर डरते भी थे और शक भी करते थे। अरे, एक सारथी का बेटा धनुर्विद्या सीखेगा? ये लड़का इतना तेज कैसे है? इसका हक तो किसी और का होगा। ऐसा ही होता है ना? जब कोई हमारी कल्पनाओं से आगे निकल जाए तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। हम पहले उसके जन्म को, उसकी जड़ों को, उसके पायदान को देखते हैं। कर्ण के साथ भी यही हुआ। वह छोटा था, पर भीतर से जान चुका था कि दुनिया उसे उसके कर्मों से नहीं, उसके जन्म से तौलेगी। और शायद इसी दर्द ने उसके भीतर वह जिद पैदा की, जिद खुद को साबित करने की, जिद इस दुनिया को यह बताने की कि महानता खून से नहीं आती, तप से, मेहनत से, जलन से, संघर्ष से आती है। कर्ण दिन रात अभ्यास करता था, खुद को तोड़ता, बनाता, फिर तोड़ता। लेकिन दुनिया तो बस एक ही बात कहती रही, सारथी का बेटा होकर महान योद्धा बनने चला है। सोचिए, अगर आप कर्ण होते, हर बार जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते और पूरी दुनिया आपको आपके जन्म की याद दिलाए, कोई बोलता तुम्हारे बस का नहीं, कोई हंसते हुए कहता तुम्हारी औकात ही क्या है, क्या आप टूटते नहीं? शायद हां, हम में से ज्यादातर टूट जाते। पर कर्ण नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उसे अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस होता था, जैसे उसके हाथ धनुष पकड़ने के लिए ही बने हों, जैसे उसका जन्म ही किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ हो। और जब इंसान के भीतर उसकी क्षमता खुद उसे पुकारती है, तब दुनिया का शोर भी फीका पड़ने लगता है। कर्ण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा वहीं ली कि वह दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा, किसी भी कीमत पर। चाहे उसके लिए उसे समाज की हर चोट सहनी पड़े, चाहे हर दिन ताना मिले, चाहे हर क्षण उसे याद दिलाया जाए कि तुम नीचे पैदा हुए हो। और फिर शुरू हुई उसकी तलाश, एक ऐसे गुरु की तलाश जो उसकी प्रतिभा को पहचान सके। पर यह भी आसान कहाँ था। ज्यादातर गुरुओं ने उसका नाम सुनते ही उसे ठुकरा दिया। सारथी का बेटा? नहीं, हम राजाओं को पढ़ाते हैं,
दुनिया के दरवाजे उसके लिए बंद थे, पर उसकी कोशिशें कभी बंद नहीं हुईं। यहां से कर्ण की कहानी एक मोड़ लेती है, ऐसा मोड़ जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। क्योंकि जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान खिड़कियां बनाना सीखता है। कर्ण ने भी अपने लिए एक रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जिसमें उसे एक गुरु मिलेगा, पर एक झूठ की कीमत पर। यही वह मोड़ है जहां कर्ण की किस्मत पहली बार उससे बदला लेती है, और उसका यह निर्णय आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी बनता है। गुरु को पाने के लिए किया गया वह एक झूठ, जब किसी चीज की भूख अंदर इतनी तेज हो कि रातों की नींद छिन जाए, जब हर सांस इस एक आवाज से भर जाए, मुझे अपने आप को साबित करना है, तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। कर्ण के भीतर भी वही आग थी। उसने देखा था कि अभ्यास और कड़ी मेहनत उसकी तकदीर बदल सकती है, पर उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत थी एक गुरु जो उसकी आंतरिक आग को सही दिशा दे सके। पर दुनिया के लिए रास्ते बंद थे। गुरु जिन्होंने राजाओं और राजकुमारों को पढ़ाया था, वे सब उसे ठुकरा देते थे। हर बार जब कर्ण रिजेक्शन का सामना करता, उसके दिल में एक नया सवाल उठता, अगर मेरा जन्म ही मेरी पहचान बना देगा, तो क्या मैं कभी अपनी मर्जी से अपनी पहचान बना पाऊंगा? सोचिए, अगर आप कर्ण होते। आप जानते हैं कि आपकी क्षमता सीमाओं से बाहर है, पर लोग आपको सिर्फ आपके जन्म से आंकते हैं। आप क्या करोगे? क्या आप खुद पर भरोसा छोड़ दोगे? कर्ण ने ऐसा नहीं किया। उसने धैर्य नहीं खोया, लेकिन उसके भीतर एक दर्द था, एक खालीपन, जिसे भरने के लिए उसे एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उसके भीतर की अग्नि को देख सके, न कि उसके जन्म के बारे में सोचे। तब किसी ने उसे सुना। 1 महीने की बातचीत के बाद एक साधु जैसे व्यक्ति ने उसकी निराशाओं को समझा। वह साधु कोई साधारण शिक्षक नहीं था। वह पुरुषों में भयानक शक्ति जगाने वाला पारशुराम। पारशुराम वह गुरु था जिसे सुनकर ही लोग थर थर कांपते थे। बोले तो वीरता का नाम। और कर्ण ने उससे ज्ञान पाना चाहा, पर एक बड़ा सवाल था। पारशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता था। कर्ण का जन्म सारथी के घर में हुआ था। समाज उसे चिरकुट कहता था, पर कर्ण के पास एक विकल्प था, सत्य बताना और फिर रद्दी दाल की तरह उसे टोकना, या नाक का ताने सुनकर घर लौट जाना, या झूठ बोलकर उस गुरु तक पहुंचना जो उसके जीवन को बदल सकता था। कर्ण ने झूठ चुना। उसने खुद को ब्राह्मण बताया। उसने अपनी आवाज में एक विनम्रता रखी जो किसी भी गुरु का दिल छू लेती। क्या उसने सोचा कि यह गलत है? हाँ, कभी कभी रात में जब वह अकेला होता, वह अपने आप से पूछता, क्या यह मेरी आत्मा को धोखा नहीं दे रहा? पर वही आवाज फिर गूंजती, तुम्हें सीखना है, तुम महान बनना चाहते हो। और उस महानता के लिए उसने अपना सत्य दबा दिया। यह झूठ जो एक कदम था आगे बढ़ने का, एक बीज की तरह गढ़ा गया जो आगे चलकर फूल भी देगा और कांटे भी। पारशुराम उसके भीतर की भूख देखकर प्रसन्न हुआ। उसने कर्ण को आंच और तलवार की तरह सिखाया। दिन रात अभ्यास। कर्ण ने धनुर्विद्या में ऐसी पकड़ दिखाई कि गुरु खुद चकित रह गया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया, जब आपकी मेहनत से किसी का चेहरा बदल जाए, उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य चमक उठे? कर्ण ने वही अनुभव किया। पारशुराम ने उसे न केवल धनुष चलाना सिखाया, बल्कि वीरता का अर्थ भी सिखाया, सम्मान, अनुशासन और त्याग। कर्ण ने अपने भीतर के सारे कटु अनुभवों को ऊर्जा में बदल दिया। उसकी तनी हुई कांच जैसी पकड़, उसकी तीर की नोक पर लगी स्थिरता, सब कुछ गहराई से प्रशिक्षित हुआ। पर सच और झूठ का अपना बोझ होता है। एक दिन जब कर्ण गुरु के साथ गहरी ध्यान वृत्ति में था, गुरु ने अचानक उसकी जांघ पर लगे कुछ का स्पर्श महसूस किया। उसकी शैया के पास से कुछ चमक उठा। पारशुराम ने देखा कि कर्ण के हाथों पर एक अलग सी चमक थी, ऐसी चमक जो किसी सामान्य मनुष्य में नहीं होती। पारशुराम के भीतर एक पुरानी याद जाग गई, एक याद जो कहीं छुपी हुई थी, एक देवता की उपहार की तरह। और वहीं से खेल बदल गया। जब सच्चाई उजागर हुई कि कर्ण ने ब्राह्मण होने का दावा झूठा किया था, तो पारशुराम का गुस्सा इतना तीव्र था कि वह पल में बदल गया। वह गुरु जो ज्ञान देता था, अब उसे एक झूठ के लिए श्राप देने लगा। कर्ण ने रोते हुए अपने गुरु से कहा, मेरा उद्देश्य महानता पाना था। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई,
पर गुरु ने कहा, झूठ किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं, सत्य का मार्ग ही स्थायी है। और फिर उस श्राप ने कर्ण की दुनिया में दरारें डालनी शुरू की। एक ऐसी श्राप जो उसके करियर में कभी न भूलने वाला असर छोड़ने वाली थी। पर सत्य यह भी है कि कर्ण का हुनर असली था। परशुराम ने उसे श्राप दिया, पर साथ ही उसकी शिक्षा की प्रशंसा भी की। उसने कहा, तुम धनुर्विद्या में अद्वितीय हो, पर जब तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी, अग्नि के सामने, युद्ध के निर्णायक पल में, तुम्हें वह ज्ञान याद नहीं रहेगा। यह श्राप कुछ ऐसी भविष्यवाणी जैसी थी जिसे सुनकर कर्ण का मन टूटता भी और मजबूत भी होता। उसने सोचा, यदि यह सच हुआ तो मैं किस तरह सामना करूंगा। पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर के सत्य को, अपनी मेहनत को अपनी पहचान बना लिया। सोचिए, आप कर्ण होते, आपने अपने पूरे जीवन की लकीरें मेहनत से खींची, पर एक झूठ के कारण एक ऐसे कटु परिणाम से जूझना पड़ता है जिसका असर भविष्य में आएगा। आप क्या करते? क्या आप पछताते? क्या आप खुद को माफ कर पाते? कर्ण ने किया, वह मना नहीं, पछताया भी नहीं। उसने समझा कि उसकी मंजिल अब और भयंकर हो चुकी है। उसे पता था कि उसकी राह आसान नहीं रहेगी, पर उसने प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे जो भी हो, वह खुद को साबित करेगा, अपने कर्मों से, अपने साहस से। और दुनिया ने उसके साहस को देखा, पर वही दुनिया अब नए मायनों में उसके साथ थी, क्योंकि किसी ने उसकी मेहनत और उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया। कर्ण ने उन सब कठिनाइयों के बीच अपना मान बना लिया। लोग धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा करने लगे। कुछ लोग उसे देखकर चौंकते, कुछ लोग उसे डरते, पर सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ण ने स्वयं को खोया नहीं। वह अब एक अलग आदमी बन चुका था, एक ऐसा आदमी जो जानता था कि उसकी यात्रा उसे कहां ले जाएगी, पर वह फिर भी बढ़ता रहेगा। यहां एक और मोड़ आता है, क्योंकि संसार में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब किसी व्यक्ति की प्रतिभा किसी बड़े अवसर के साथ मिलती है। कर्ण के जीवन में भी एक ऐसा अवसर आया, एक ऐसा मिलता जुलता पल जिसमें उसे सम्मान और शक्ति का एक बड़ा सोर्स मिल सकता था। पर अवसर को पकड़ने के लिए उसे फिर से एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा, एक निर्णय जो उसके जीवन की धुरी बन जाएगा। वह निर्णय उसकी निष्ठा, उसकी पहचान और उसकी प्राथमिकताओं को परखने वाला था। और इसी निर्णय के बारे में अगला अध्याय है। आगे हम देखेंगे कि कैसे एक दोस्त ने उसे वह मंच दिया जिसका उसने सपना देखा था, पर उस मंच पर पहुंचने के लिए उसे वह सब कुछ देना पड़ा जो उसका सबसे निजी रहस्य था। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे कर्ण की महानता उसके अंदर के घावों के साथ और गहरी हो गई, और कैसे वह दुनिया की नजरों में हीरो बन गया, पर अपने अंदर के सवालों से जूझता रहा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, कर्ण ने गुरु पाने के लिए जो झूठ बोला, उसने उसे अद्भुत कौशल दिया, पर उसी झूठ ने उसके लिए भविष्य में एक ऐसा निशान छोड़ा जो किसी भी विजय से बड़ा दर्द बनकर सामने आएगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि वही कर्ण जब शक्ति और सम्मान के चरम पर पहुंचेगा तो किस तरह के फैसले उसे और भी अकेला बना देंगे, और एक ऐसी दोस्ती जन्म लेगी जो उसकी किस्मत बदल कर रख देगी। वह दोस्त जिसने कर्ण को दुनिया दी और दुनिया उससे छीन भी ली। कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी एक ही मुलाकात में बदल जाती है। कर्ण वर्षों से अपमान, अस्वीकार और तानों की आग में जल रहा था। दुनिया हर बार उसे उसके जन्म की याद दिलाती थी, सारथी का बेटा। उसके भीतर एक खालीपन था जिसे वह मेहनत से भरता, पर समाज हर बार उसे तोड़ देता। और ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा, और उसने वह सवाल नहीं पूछा जो बाकी दुनिया हर दिन पूछती थी। उसने बस कहा, तुम महान हो, और महानता को किसी कुल की पहचान की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति था दुर्योधन। सोचिए, कर्ण के लिए यह शब्द क्या मायने रखते थे। एक ऐसा युवा जिसने बचपन से ही हर दरवाजा बंद पाया था, एक तीरंदाज जिसकी चमक देखकर भी लोग उसका अपमान करते थे, और एक दिन एक राजकुमार उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें वह दूंगा जो दुनिया ने तुमसे छीन लिया है, सम्मान। दुर्योधन ने वह किया जो किसी ने नहीं किया था। उसने कर्ण को अंग का राजा बना दिया। जो लड़का कल तक उपहास का पात्र था, वह अचानक साम्राज्य का शासक बन गया।
सिर्फ इसलिए कि दुर्योधन ने उसके जन्म को नहीं, उसकी प्रतिभा को देखा। और यहीं जन्मी वह भावना जिसे कर्ण हमेशा अपना सबसे बड़ा कर्ज मानता रहा। कभी किसी ने आपको बिना शर्त स्वीकार किया है? अगर किया है तो आप समझ सकते हैं कि कर्ण ने क्या महसूस किया होगा। दुर्योधन का वह विश्वास, वह दोस्ती कर्ण के दिल में इतनी गहरी निष्ठा बन गई कि वह उसे जीवन की अंतिम सांस तक निभाना चाहता था। अब कर्ण की लड़ाई सिर्फ खुद को साबित करने की नहीं रही, अब वह दोस्ती निभाने की भी लड़ाई थी। वह दुर्योधन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इवन अगर कभी कभी उसे अपनी नैतिकता के विपरीत खड़ा होना पड़े। पर दुनिया कहाँ सुधरती है। कर्ण राजा बन गया, पर जन्म का तिरस्कार नहीं गया। लोग अभी भी कहते, दुर्योधन ने यह क्या कर दिया, एक नीची जाति वाले को राज दे दिया। कर्ण हर बार जलता, पर दुर्योधन उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता। और फिर आया वह दिन जिसने कर्ण की आत्मा में एक और घाव जोड़ दिया, द्रौपदी स्वयंवर। कर्ण वहां गर्व से खड़ा था, दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों के साथ, पर किस्मत फिर पुराने घाव खरोंच लाई। द्रौपदी ने सिर्फ एक बात कही, मैं किसी सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। बस एक वाक्य, पर यह वाक्य उसके भीतर वर्षों से जमा सारे अपमान को एक साथ जगा गया। उसकी पूरी तपस्या, उसका आत्मसम्मान, सब पर तीर चला। और उस भीड़ में गूंजी द्रौपदी की हंसी। वह पल कर्ण के भीतर हमेशा के लिए अंकित हो गया। पर कर्ण की ताकत यह थी कि उसने इस अपमान को भी भीतर समा लिया। पर वह अग्नि जो ऐसे क्षणों से जन्म लेती है, धीरे धीरे उसे युद्ध की ओर खींचने लगी। और इसी आग के साथ उसका सामना एक और व्यक्ति से हुआ, कृष्ण से। कृष्ण जानते थे कि कर्ण सिर्फ दुर्योधन का साथी नहीं, वह अद्वितीय क्षमता वाला योद्धा है। उन्होंने पहली बार कर्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी ने कभी नहीं पूछा था। अगर तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुम्हें जन्म से कभी नहीं मिला, तुम्हारा असली परिचय, सम्मान, भाई, तो क्या तुम अभी भी इसी राह पर चलोगे? कर्ण स्तब्ध था। क्यों यह सवाल? फिर कृष्ण ने वह सच बताया जो कर्ण की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। कर्ण सूर्यपुत्र है, कुंती का पहला पुत्र, और पांडव उसके छोटे भाई। सोचिए, कर्ण के दिल पर यह सच्चाई कैसी गिरी होगी। जिस कमी ने उसे जीवन भर निगला वह एक झूठ था। लोग उसे नीच कहकर अपमानित करते रहे, लेकिन वह राजवंश का था। जिस मां के साए के लिए वह तरसा, वह उसी की थी जिसने उसे जन्मते ही छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा, अगर तुम चाहो तो आज ही युद्ध रुक सकता है। पांडव तुम्हें बड़े भाई की तरह अपना लेंगे। महाभारत तुम्हारे नाम से शुरू होगा। यह वही सब था जिसकी चाह कर्ण ने हमेशा की थी। पर किस्मत ने यह तोहफा उसे ठीक तब दिया जब वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। कभी जिंदगी ने आपको वह चीज दी है जिसकी आपने सबसे ज्यादा चाह की थी, लेकिन इतने देर से कि आप उसे ले ही नहीं सकते। कर्ण इसी दर्द से टूट रहा था। उसने कृष्ण से कहा, मैं दुर्योधन का कर्ज नहीं भूल सकता। उसने मुझे वह दिया जो मेरे अपने परिवार ने भी नहीं दिया। मैं लौट नहीं सकता। मैं कर्ण हूं, और कर्ण अपने वचन से बड़ा नहीं। यह निर्णय कर्ण की महानता का शिखर भी बना और उसकी नियति की सबसे गहरी खाई भी। इस एक फैसले ने उसकी जिंदगी को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ उसका असली जन्म, दूसरी तरफ उसकी निष्ठा। और अब वह धीरे धीरे महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ रहा था, जहां उसके सारे फैसले, सारे वचन, सारे श्राप एक एक करके उसके सामने खड़े होने वाले थे। और अगला अध्याय कर्ण के जीवन का सबसे अंधेरा, सबसे दर्द भरा अध्याय बनने वाला था, जहां किस्मत उससे वह सब छीन लेगी जिसके लिए उसने जीवन भर लड़ाई लड़ी। वह क्षण जब किस्मत ने कर्ण से सब कुछ छीन लिया। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल देती है जिनके जवाब इंसान के पास होते तो हैं, पर उन्हें स्वीकार करने की ताकत नहीं होती। कर्ण अब उस मोड़ पर था जहां उसकी पूरी यात्रा, जन्म का अपमान, झूठ की कीमत, दोस्ती का कर्ज, वचन की मजबूरी, सब एक साथ उसकी हथेलियों में भर गए थे। और अब सामने था महाभारत का युद्ध, वह युद्ध जहां जीत से ज्यादा जरूरी था वचन निभाना। और कर्ण ने वही किया। पर युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है,
जिसमें इंसान अपनी आत्मा से लड़ता है। कर्ण भी यही लड़ रहा था। वह जानता था कि सामने उसके अपने भाई हैं। ये बात उसे कृष्ण ने बताई थी। कुंती ने भी उसे अकेले में रोक कर कहा, कर्ण, तू मेरा पहला बेटा है, तू लौट आ। तेरे भाई तुझे गले लगा लेंगे। महाभारत तेरे नाम से शुरू होगा, तू जीत जाएगा। कर्ण की आंखों में एक क्षण को वह चमक आई जो किसी बच्चे की होती है जब उसे अचानक अपनी खोई हुई मां दिख जाए। एक पल को उसके भीतर की ठंडक टूट गई। उसने मां की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहता था, पर फिर उसकी सांस अचानक भारी हो गई। उसके भीतर फिर वही आवाज आई, दुर्योधन ने तुझे वह दिया जो तेरे जन्म ने नहीं दिया था। कर्ण ने कुंती से कहा, मां, आपने जन्म दिया, पर दुर्योधन ने जीवन दिया। मैं लौट नहीं सकता, पर एक वचन मैं आपको देता। मैं अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। आपके 5 बेटे रहेंगे, युद्ध के बाद भी। इस वचन ने कर्ण को महान बना दिया और उसी वचन ने उसकी राह और कठिन कर दी। युद्ध शुरू हुआ। कर्ण का हर तीर बिजली की तरह गिरता। वह अर्जुना का प्रतिपक्ष था। अर्जुन जितना शक्तिशाली था, कर्ण उतना ही दृढ़। 2 योद्धा जो एक दूसरे के बराबर थे, पर दोनों में फर्क था। एक को बचपन से सब मिला, दूसरे को सब पाना पड़ा। संघर्ष की धधकती आग में कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना अतीत बन गया। वह श्राप याद है आपको जो परशुराम ने दिया था? वही श्राप अब अपना नुकीला पंजा लेकर खड़ा हो गया। युद्ध के बीचों बीच जब कर्ण अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहता था, जब वह दिव्य अस्त्र याद करना चाहता था जो निर्णायक पल में उसे विजय दिला सकता था, तभी उसकी स्मृति जैसे धुंध में खो गई। वह वही श्राप था जो कहता था कि जब सबसे जरूरी समय आएगा तुम अपना ज्ञान भूल जाओगे। सोचिए कैसा लगता होगा। वर्षों की मेहनत, तप, साधना युद्ध की तपती गर्मी में पल भर के लिए राख हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आपने गुरु को एक झूठ बोला था। कर्ण के हाथ कांप उठे, पर वह टूटा नहीं। फिर किस्मत ने दूसरी चाल चली। रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। यह भी वही श्राप था, एक ब्राह्मण का श्राप जिसे कभी गलती से कर्ण ने घायल कर दिया था। उसने कहा था, जैसे तुमने मेरे बैल को मारकर उसका पहिया जमीन में धंसाया, उसी तरह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण भी तुम्हें यही अनुभव देगा। और वही हुआ। कर्ण रथ से उतरा। उसने धरती को छूकर कहा, मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई, आज मेरे साथ ऐसा क्यों? कभी आपने महसूस किया है जब आप सब कुछ सही करते हैं पर फिर भी जिंदगी आपसे जीत छीन ले? कर्ण इसी भावना से गुजर रहा था। युद्ध रुका हुआ था। उसने अर्जुन से कहा, धर्म के नियम के अनुसार योद्धा को रथ ठीक करने के समय पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा रथ निकालने दो। अर्जुन हिचकिचाया, पर कृष्ण बोले, कर्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब किसी ने धर्म के नियम याद नहीं रखे थे। जब अभिमन्यु अकेला था तब तुमने भी नियम नहीं निभाए थे। आज वह समय नहीं है जब तुम नियम की बात करो। कर्ण का चेहरा जम गया। उसे पता था कि कृष्ण सच कह रहे हैं, और अंदर से वह यह भी जानता था कि उसका अपने मित्र के प्रति अंध समर्थन कभी कभी उसकी आत्मा को भी चुभता रहा है। पर अब यह पछतावा भी उसके लिए बेकार था। वह फिर धनुष उठाने की कोशिश करता है, पर वह ताड़ित होकर गिर पड़ा। अर्जुन का तीर उसे भेद चुका था। उस क्षण पूरी दुनिया जैसे थम गई। कर्ण, जो जन्म से अपमानित हुआ, जो अपनी मेहनत से सूर्य बन गया, जो अपने दोस्त के लिए वचन निभाता रहा, जो अपने सच्चे परिवार को अपनाने का मौका खो बैठा, जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था, वह वहीं गिर पड़ा, अकेला। उस क्षण में अर्जुन नहीं जीता था, दुर्योधन नहीं हारा था, कृष्ण भी शांत थे। उस क्षण सिर्फ एक इंसान टूटा था, जिसने जिंदगी भर यही चाहा था कि उसे नाम से नहीं, कर्म से पहचाना जाए। कर्ण मर गया, पर उसकी कहानी नहीं, क्योंकि उसकी मौत एक अंत नहीं, स्वीकृति थी। उसके संघर्ष, उसके निर्णय, उसके वचन, उसके अपमान, सब मिलकर उसे इतिहास का सबसे बदकिस्मत और सबसे महान हीरो बना गए। कभी कभी हीरो वे नहीं होते जो जीतते हैं, हीरो वे भी होते हैं जो हार कर भी चरित्र बचा लेते हैं। कर्ण उन्हीं में से एक था, और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी
कर्ण की कहानी सुनते हुए दिल भर आता है। वह अकेला योद्धा जो पूरी जिंदगी सम्मान ढूंढता रहा और अंत में सम्मान बनकर अमर हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।